Hey guys, welcome to my channel Chartered Wings and I am Jyoti Chauhan from Chartered Wings और आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का सेकंड टाइप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कल हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था, मुझे उम्मीद है कि आपने उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे सक्सेसफुली। तो आज हम पढ़ते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दीदी अब वेटेज क्या होता है? वेटेड और वेटेज का मतलब होता है कि किसी भी चीज को वजन या तवज्जो देना, यानी कि इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट वेटेज देंगे। यानी कि जैसे 2016, 17, 18 है हमारे पास 3 ईयर्स हैं, तो हम इन्हें 1, 2, 3 वेटेज दे सकते हैं। या तो वेटेज असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग में कब होता है? असेंडिंग ऑर्डर में वेटेज जब होते हैं जब प्रॉफिट बढ़ता रहता है, यानी कि मान लिया कि फर्स्ट ईयर में 1 लाख हुआ, फिर 150, फिर 2 लाख, तो 1, 2, 3 वेटेज हुआ। लेकिन अगर यही वेटेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, कहने का मतलब है कि 2.5 लाख हुआ पहला प्रॉफिट, नेक्स्ट 2 लाख, फिर लास्ट 150, तो प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो हमें वेटेज भी डिक्रीज ऑर्डर में लेने पड़ेंगे। तो वैसे आपको क्वेश्चन में ये वेटेज गिवन होंगे, अगर गिवन नहीं है तो आप ले सकते हैं अपने पास से 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है। तो स्टार्ट करते हैं कि इस मेथड में कितने स्टेप हैं। बेसिकली इस मेथड में भी 2 स्टेप हैं कि सबसे पहला स्टेप है कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सेकेंड स्टेप है कि हमें उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर्स की मल्टीप्लाई करनी है। अब पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि दीदी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकलेगा। सो यू डोंट वरी, जब तक मैं हूं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि कैसे निकलता है। सो बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है सभी क्वेश्चंस में, वो सबसे पहला वर्क ये है कि अगर प्रॉफिट में कुछ मतलब मिसिंग है या कुछ गलती है, जैसे कल वाले प्रॉफिट्स में मिस्टेक थी मशीनरी की, अगर ऐसी कोई मिस्टेक है तो सबसे पहली लायबिलिटी बनती है हमारी कि हम उस प्रॉफिट को करेक्ट करें जब आगे का काम स्टार्ट करें। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगर इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो हमें करेक्ट करना पड़े या किसी चीज का ट्रीटमेंट करना पड़े। सो क्वेश्चन ये है, फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ, यानी कि यहाँ से तुम्हें मिल चुका है आपके परचेजिंग ईयर्स कितने हैं, 2 years ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। हमें 3 years के प्रॉफिट दिए हुए हैं और 2 years जो हैं वो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स हैं। अब ब्रैकेट में कुछ गिवन है, आफ्टर अलाउ पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, यानी कि तुम्हें गुडविल जब निकालनी है जब ऐसा मानते हुए कि आगे आने वाले सालों में हम पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करेंगे, तो वो सैलरी आज माइनस करके चलो और तब उसके बाद गुडविल निकालो। इस लाइन का कहने का मतलब ये है। अब प्रॉफिट टू बी वेटेड, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में आपको वेटेज दे रखा है प्रॉफिट का 1, 2, 3, ग्रेटेस्ट बीइंग द गिवन द लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, यानी कि पार्टनर्स की सैलरी काटने से पहले इन तीनों ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है 17, 18, 18, 19, 19, 20 का, और लास्ट में कहा है पार्टनर्स की रिम्यूनरेशन एस्टिमेटेड टू बी, यानी कि ये मानकर चलते हैं कि पार्टनर्स को जो सैलरी मिलेगी वो 90,000 पर एनम के लमसम होगी। सो कैलकुलेट द गुडविल। तो अब यहाँ पे हमें फर्स्टली करेक्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट, क्योंकि इसने कहा है फर्स्टली हमें पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करनी है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे यूज करके गुडविल निकालनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस वे से हम निकालेंगे। सो यहाँ पे लिख लो ईयर, ठीक है, प्रॉफिट, वेट एंड प्रोडक्ट। ये टेबल आपको हर क्वेश्चन में बनानी पड़ेगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के। सो गाइस देखिए, पहले ईयर का प्रॉफिट कितना है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख,
ध्यान से देखिए 2 लाख है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, इसमें से हमें माइनस करना है 90,000 क्योंकि वो कह रहा है पार्टनर्स की सैलरी प्रोवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो यूज करना है। तो इसमें से हम 90,000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1,10,000। ओके, एंड सेकेंड 18-19 का जो प्रॉफिट है वो 2,30,000 है, इसमें से 90,000 माइनस करा तो कितना आ गया 1,40,000। एंड थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 2,50,000। 2,50,000 में से 90,000 पार्टनर्स की सैलरी माइनस करी, ये आ जाएगा 1,60,000। सो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे कि 90,000 हमें हर प्रॉफिट में से घटाना है क्योंकि हर ईयर में ही पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं है इस ईयर दे दिया तो नेक्स्ट ईयर हम नहीं देंगे। सो अब ये जो हमारा प्रॉफिट दिख रहे हैं आपको, ये करेक्टेड प्रॉफिट है, यानी कि बिल्कुल सही प्रॉफिट है जो हमें क्वेश्चन में यूज करने हैं। अब क्वेश्चन में कैसे यूज करने हैं, यहाँ पे हमने ईयर्स लिखे, ये प्रॉफिट आ गए हमारे। अब यहाँ पे हम वेट लिखेंगे, वेट किस तरीके से गिवन है 1, 2 एंड 3। अब ध्यान रखना प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, किसकी प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना है। तो 1,10,000 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000, 140 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2,80,000 एंड 160 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,80,000। नाउ इसका टोटल करिए और इसका टोटल करिए, इसका टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 एंड अब इसका टोटल करना है। सो इसका आ गया 8,70,000। अब स्टार्ट करते हैं कि एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज वेटेड प्रॉफिट। देखिए इसे हम ऊपर रखेंगे जो प्रोडक्ट का सम है और इस वाले सम को नीचे रखना है, यानी कि वेट टोटल वेट नीचे एंड टोटल प्रोडक्ट ऊपर एंड डिवाइडेड। ये आ गया आपका 1,45,000। तो एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकल कर आ गया, यानी कि हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। एंड सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था कि गुडविल जब निकालेंगे वो कैसे निकलेगी, एवरेज में, एवरेज वेटेड प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स की। सो 1,45,000 एवरेज वेटेज प्रॉफिट है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स हमारे 2 हैं और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 2,90,000। इट इज गुडविल। ये हमारा आंसर हो गया, 2,90,000 फर्म की गुडविल आ गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड किस तरीके से अप्लाई होगा, और ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव है क्योंकि इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसे ज़्यादा वेटेज देता है। तो ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट को वेटेज दिया जाता है, जिससे आगे आने वाले प्रॉफिट का पता चलता है और उसके बेसिस से गुडविल पता चलती है। सो गाइस, इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं और फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और कल को हमारा सेकंड मेथड चलेगा, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।